हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू मैथ स्प्रिंट। तो अगेन आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो जैसे कि कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, जिसमें से हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टाइप्स हैं, हमने वो कवर किए हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और डाउट्स क्लियर होंगे आपके सारे। तो आज फिर नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए हैं वो है टाइम एंड वर्क। तो कल हमने सारे कंसेप्ट कर दिए थे एक ही वीडियो में, जो कि वीडियो लॉन्ग बन गई थी, 1 घंटे 7 मिनट की बन गई थी। तो आज कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, हम पूरे बेसिक से जितने कंसेप्ट हो सकते हैं वो करेंगे, लेकिन इसको पार्ट वाइज करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो पार्ट 1 करेंगे और इसमें आज बेसिक से क्लियर करेंगे, बेसिक से समझेंगे कि टाइम एंड वर्क जो होता है किस थ्योरी पे काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ जिन भाइयों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी अच्छे से मेहनत कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए टाइम एंड वर्क क्या होता है। देखो, टाइम एंड वर्क क्या होता है? कार्य और समय। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है? तो जो भी कार्य होता है, तो जो कार्य किया जाता है, तो कार्य किस किस पे डिपेंड करता है? तो कार्य डिपेंड करता है आपका समय पे, कितना समय लगा और क्षमता कितना है। इन दो चीजों पे कार्य डिपेंड करता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई इसको? इंग्लिश वालों भाई, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या होता है? वर्क होता है। तो वर्क क्या होता है? समय और क्षमता दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो ये दो चीजें जो होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि कार्य जो होता है इन दो प्रोसेस पे काम करता है। भाई, समय कितना लगना है और क्षमता कितना है। इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं बेसिक चीजें। जैसे मान लीजिए आपके सामने है ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी किसी काम को 6 दिन में करता है। फिर आपको बताना है कि बताइए कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चंस करने के लिए इन दोनों को एलसीएम निकाल दीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका टेबल पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 6 कम 6, तो 6 के पारे में तो 4 नहीं है, 4 के पारे में 6 आता नहीं है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, 6 दूने 12 यानी 6 2 जा 12। और 12 को चेक करेंगे भाई, तो 12 जैसे मान लीजिए 6 1 जा 6, तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो इसको नहीं लेंगे। 6 के अगला टेबल क्या होता है? 6 2 जा 12। और 12 क्या होगा? 6 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है। तो जो ये 12 होगा ये हमारा एलसीएम होगा। तो 12 हमारा एलसीएम होगा। अब क्या करेंगे? 4 को 12 से भाग करेंगे। तो 4 3 जा 12, कितना है हमारा भाई? 3। 6 2 जा कितना होता है भाई? 12 2। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये जो 3 और 2 है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? ये क्षमता है। यानी ए जो होता है 4 के हिसाब से 12 काम 3 दिन में कर सकता है, और 6 जो होता है, बी जो होता है 6 के हिसाब से 12 काम 2 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये जो काम है, ये जो है 12 जो होता है, ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है ए और बी कितने काम कर सकते हैं, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये ए और बी दोनों मिलकर इस 12 काम को कितने दिन कर देंगे, तो क्या होगा? टोटल काम कितना है? 12। ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं भाई? 3 और 2 कितने होंगे? 5। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 12, तो कितना आएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा इसका 12 बट्टे में 5, 5 दूना 10, कट जाएगा 2 आएगा। इसका कितना आ जाएगा? 2 5 2। इतने डेज में कर लेंगे, 2.5 दिन में कर लो इसको। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे पूछ बताइए एक कितने दिन में कर सकता है अकेले का, एक कितना करेगा? तो कुछ नहीं करेगा। टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क 12 है। एक कितना काम करता है भाई? एक 3 काम करता है, 3 से भाग कर दीजिए
3 चौका 12, यानी ए जो होता है, ये जो ए होता है ये वापस कैपेसिटी आ गया, 3 दिन का रहता है, 3 चौका 12। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए अगर हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, इसको ए और बी, ए बी और सी की जो क्षमता का अनुपात है 4:5 है, 4:5:3 है, और एक साथ काम करने पे वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ए कितने दिन में करना है भाई, तो इसको करने के लिए, इसको निकालने के लिए पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए कि भाई ए बी और सी कितना काम करते हैं। ए कितने दिन करता है भाई, ए करता है 1:4 है, प्लस बी का अनुपात 5 है, और प्लस सी का अनुपात 3 है। तो 4 और 5 9 और 9 3 12, टोटल काम 12 दिन करते हैं। लेकिन ये 12 दिन का रेशियो हो गया, ये तीनों कितने दिन तीनों पूरा कर सकते हैं 25 दिन में, तो 12 को 25 से गुना कर देना, ठीक है। तो 12 को 25 से गुना कर देंगे। और फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि बताइए ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन करेंगे। तो एक बात बताओ, ए और सी, तो ए प्लस सी, ए कितना काम करता है भाई, ए करता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, प्लस सी कितना है भाई 3, यहाँ लिखेंगे 3, कितने हो गए भाई 7। तो ए और सी कितने मिलते हैं 7 काम करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल जो वर्क है 12 × 35, ठीक है, 35% है भाई। तो 35% को कैसे लिख सकते हैं, 35/100। तो ये इससे काट दो भाई, इसको कितने बार भाई यहाँ पे ये 25 होगा ना, 12 × 25 होगा, ठीक है 25 होगा। तो काटो इसको 5 से, 5 7 35, 5 दूना 10, कितने हो गए 7/20। तो इसको लिखो 7/20। आपसे ए और सी पूछा है ना, तो ए और सी कितना है 7, इसको 7 से भाग कर दो, ठीक है। तो कितना है हमारा, तो 12 × 25 और गुने में 7/20 और बटे में 7, भाग करो भाई 5 से, 50 25, 5 चौका 20, 4 3 12, गुना करो 5 3 15 और 15 7 105, 105 आ रहा है ना, 105/7। इसको भाग करो कितने बार में करेगा 15 बार में। तो जो आंसर आएगा वो 15, यानी 15 दिन होगा। ये आंसर होगा डी। समझ में आएगा आपको। तो इस चीज को हम ऐसे करेंगे। चलिए मैं एक और बेसिक चीज समझाता हूँ, इसको समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ए है, ए किसी काम करता है 2 दिन में, बी किसी काम करता है 4 दिन में, और सी किसी काम करता है 6 दिन में। और आपसे पूछेगा कि बताइए ए कितने दिन में काम करेगा, बी अकेले कितना काम करेगा और सी कितना काम करेगा। तो पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए। बताया था एलसीएम कैसे निकलता है। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 6, 6 के पारा पढ़ो, 6 कम 6 यानी 6 बन जाए 6 होगा। तो 6 तो भाई 2 के टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में नहीं आ सकता है। तो 6 का अगला टेबल पढ़ेंगे 6 2 जा 12। हाँ अब 12 क्या हो गया, इन तीनों के टेबल में आता है, तो यानी हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए 2 के हिसाब से 2 के अकॉर्डिंग 12 काम 6 दिन में करेगा। क्यों, 2 के पारा 2 6 12। उसी तरह से 4 कितना आएगा बी, 4 3 12 यानी 4 3 जा 12, 3 बार में। सी कितना होगा भाई 6 दिनों बाद 2। तो ये इनका क्या हो गया, जो 6 3 2 जो होता है ये एफिशिएंसी है। अब आपको ए पूछना है भाई ए कितने काम करेगा, तो 12 भाई 6 से भाग कर दो, 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 काम वापस वो चीजें आ जाएंगी, बी का काम करो सी काम ऐसे ही करो। अगर तीनों को पूछेगा तो तीनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 3 12, 12 12 बटा 1 हो जाएगा। नहीं समझे। देखिए अब हम आगे इस क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है कि यदि ए काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिन पूरा करता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। आपको बताया था ना, वैसे अभी बताया पहले, अभी जस्ट इसके पहले ही बताया मैंने आपको। तो देखिए कैसे करना है। ए पूछा है ए किसी काम को करता है यहाँ पे कितने दिन में भाई, यहाँ पे 20 दिन में। तो लिखो यहाँ पे ए 20 दिन में काम करता है। बी कितने दिन में काम कर रहा है भाई, तो बी लिखो बी काम करता है 30 दिन में। ठीक है, बी 30 दिन काम किया। पूछा है कि इन दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, तो पहले इनका एलसीएम निकाल दो भाई।
तो वापस से 30 नहीं आ सकता 20 के पारे में, 30 दूना 60, 60 जो होता है 20 के पारे में भी आता है, 30 के पारे में भी आता है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। अब 20 के पारे में 60 पढ़ेंगे, 20 से 60 3 बार में, 30 दूना 60 2 बार में, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये जो होता है एफिशिएंसी होगा, क्षमता होता है ये, और ये जो होता है ये जो 60 जो होता है ये टोटल वर्क है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है, हमसे पूछे ए और बी कितना दिन में काम करेंगे भाई, तो ए और बी कितने काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल 60 है, तो 60 लिखिए। इन दोनों कितने वर्क एफिशिएंसी आ रहा है भाई 5, यानी 3 प्लस में 2 5, तो 60 को भाग कीजिए 5 से, 12 25 60 कितना आएगा 12, यानी दोनों ये काम मिलकर 12 दिन में कर देगा। आंसर कितना होगा ए, 12 काम। समझ में आ गया। तो ये दोनों काम 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, सबका नंबर लिखो आप कि कौन कितने दिन में कर रहा है। ए कितने काम कर रहा है भाई, ए कर रहा है 20 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए किसी काम को 20 दिन में करता है। नेक्स्ट, बी कितने दिन में करता है भाई, तो बी 12 दिन में करता है, तो लिखो बी किसी काम को 12 दिन में करता है। अब बताओ भाई यहाँ सी किसी काम करता है, सी 15 दिन में करता है, यहाँ लिखो सी किसी काम को 15 दिन में करता है। समझ आ गया। पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सेम वैसे ही करना है भाई। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं। इन सब में 12 नंबर कौन सा है भाई, 20, 20 के पारा पढ़ेंगे, तो 20 से कम 20, 21 या 20। अब देखना है कि 20 जो होता है इन तीनों के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो 20 के टेबल में आता है, इन दोनों के टेबल में नहीं आ रहा है, यानी हम ये वाला एलसीएम नहीं लेंगे। अगला नंबर लेंगे 40, 40 भी जो होता है 15 के पारा में नहीं आता। अगला होगा 60, 20 3 60, हाँ 60 जो होता है इन तीनों के टेबल में आता है, तो हम वही एलसीएम लेते हैं, वही नंबर लेते हैं जो तीनों के टेबल में आ जाए, तीनों को पहाड़ी में आता है, यानी 60 जो हमारा नंबर है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। समझ आ गया। अब 20 के हिसाब से 60 काम 3 दिन में करेगा, 20 30 60, 12 के हिसाब से 60 काम 5 दिन में करेगा, और 15 के हिसाब से 60 काम 15 चौका 60 4 दिन में करेगा, ठीक है। हमने तीनों काम निकाल लिए। अब ध्यान सुनिएगा, हमसे पूछा तीनों काम, तो आपस वही काम कीजिए, ए प्लस में बी प्लस में सी कितना काम करेंगे, टोटल काम कितना है भाई 60 है। ये तीनों मिलकर काम कितना काम करेंगे, 3 5 4, तो जोड़े इनको, 3 प्लस 5 प्लस 4 कितने होगा टोटल 60 बटे में 5 4 9 3 12, टोटल 12, भाग करो इनको, 12 25 60, यानी तीनों जो मिल के काम कर रहे हैं 5 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। देखो आंसर कितना होगा 5 दिन में, यानी आंसर है। आप लोग समझ में आ रहे हैं बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है। डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, और जहां डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिएगा, मैं उसको वापस से अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। एबीसी निकालना सिखा दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4/5। अब ध्यान सुनिएगा, 4/5 ये जो क्वेश्चन है, इसको करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपसे पूछे कि राहुल कैन फिनिश 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 20 days, हाउ मेनी डेज इन विल कंप्लीट द वर्क। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या है, N/M इंटू में D, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। N मतलब क्या होता है, N जो होता है N कितना होता है भाई, N जो होता है जैसे 4/5 है, तो ऊपर वाला नंबर जो होता है वो N हो जाएगा, नीचे वाला नंबर होता है M हो जाएगा। और D मतलब तो पता है क्या होता है, तो D मतलब डे होता है, डे कितना दिन लग रहा है 20 दिन में। बस ये तीनों चीज आपने जब निकाल लिया इन क्वेश्चन के अंदर से, वापस पुट कर दो। N कितना है भाई 4, M कितना है 5, D कितना है भाई 20, काट दो इसको, 5 चौका 20, इन दोनों गुना कर दो,
4 1 जा 4 इक्वल टू में 16। तो आपका जो आंसर होगा, 1 मिनट का मिस्टेक तो नहीं हो रहा, सॉरी भाई, ये जो आपका जो ये वाला आंसर है, अभी 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, मैं आपको उसको कंप्लीट सही करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, ये जो 4/5 है, 4/5 होगा ये, तो ये ऊपर ये होगा ना, ऊपर वाला ये जो होगा आपका m होगा, ये होगा n होगा, ठीक है। अब करिए इसको 5/4 और गुने में 20 कीजिए, 4 5 20, आगे 5 × 5 यानी 25, तो आंसर क्या होगा 25। क्वेश्चन आंसर नंबर डी। समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में करता है। तो इसमें आपने पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम, कुछ नहीं करना, वापस लिखते चले जाओ जो जितने दिन में करता है। तो एक जितने दिन में करता है उसके सामने लिखो ए 8 दिन में करता है, ए प्लस बी के लिखो, तो यहाँ पे लिखो ए और प्लस में बी लिखो। कितने दिन कर रहा है भाई, ये काम कर रहा है 5 दिन में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो मैंने बताया था आपसे, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर हो कौन है भाई, 8। 12 की पारा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 7 के पारे में तो 5 पारे में 8 नहीं आता। नेक्स्ट 8 दूना 16 भी नहीं आएगा, 38 के 24 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 24 भी नहीं आएगा, और 32, 8 दूसरा 32 भी नहीं आएगा, और 32 8 25 40, हाँ 40 एक ऐसा नंबर है जो 5 के पारे में भी आता है, 8 के पारे में भी आता है। तो जो दोनों को पहाड़े में आया है, टेबल में आया, वही उसका एलसीएम होता है, यानी 40 जो होता है एलसीएम होगा, ठीक है। अब भाग कीजिए 8 के हिसाब से, ए 8 के हिसाब से यानी 8 के अकॉर्डिंग 40 काम कितने दिन करेगा, तो 5 दिन में। भाग कर देंगे, 8 25 40 हो जाएगा। 5 के हिसाब से 40 काम करेगा 8 दिन में। आगे समझ में आपको। तो कहने का मतलब है कि अब देखो ए अकेले, आप खुद सोचो अगर ए प्लस बी अकेले कितने काम कर रहा है भाई, ये दोनों काम कर रहे हैं 8 दिन में। तो एक इसमें ए कितने काम कर रहा है भाई, ए काम कर रहा है 5 दिन में। तो बी निकल जाएगा यहाँ से इक्वल टू 8, तो 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू में 8 - 5, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आ गया 3 आ गया ना भाई। जब बी के वैल्यू निकल गया तो आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, पूछे बी अकेला कितने में करेगा, तो बी की जो कैपेसिटी है 3 है, तो वापस क्या कर दो, टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम से डिवाइड कर देते, टोटल काम कितना है 40। अब बी कर कितने में रहा है 3 दिन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 40/3। ये आंसर क्वेश्चन आंसर नंबर 3 डी नंबर होगा 40/3। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कितना काम कर रहा है भाई, 8 काम कर रहा है, तो ये लिखो 8 कितने दिनों में भाई, 5 दिन में, देखो 5। समझ आ गया। तो जितने नंबर से आप ऊपर गुना कर रहे हो ना, उतने ही नंबर को नीचे माइनस कर दो, तो 8 - 5 कर दो बस। तो इन दोनों गुना करो, 8 25 40, और 8 में से 5 गया, कितना हो गया 3। लो भाई ये आंसर आ गया डायरेक्ट। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, ये हमारा आंसर नंबर डी। आगे समझ में आप लोगों को पक्का। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, यदि 35 आदमी के लिए 60 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है। ध्यान सुनिएगा, 35 आदमी के लिए 60 दिनों के लिए खाना उपलब्ध है। 15 दिनों के बाद 10 नए आदमी पुरुष और शामिल हो जाते हैं। तो बताना है कि जो खाना बचा है तो शेष भोजन कुल पुरुष के लिए कितने दिन चलेगा। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोई 40 आदमी के लिए खाना हो 50 दिन के लिए, 100 आदमी के लिए खाना 30 दिन के लिए बचा हुआ है, जब भी अगर ये खाना और आदमियों को लेकर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप
एक जो होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ए इंटू में एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी, बस यहाँ पे डे हो जाएगा। ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट आंसर आ जाएगा आपका। दो तरीका बता दूंगा, ये पहला फॉर्मूले वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास ए क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, ये जानना जरूरी है, नहीं समझे। तो कहने का मतलब है ए कितना हो जाएगा, जो तो 35 है यहाँ पे, तो ए जो होता है वो 35 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कितना होगा भाई, तो जो ये एक्स है, एक्स हो जाएगा हमारा 60, नहीं समझे। वाई कितना हो जाएगा भाई, तो वाई हो जाएगा 15। जब सबकी वैल्यू पता चल गया है तो आप कर नहीं सकते, आराम से कर सकते हैं। कैसे, तो ए कितना है भाई 35, तो लिखो 35, ब्रैकेट में एक्स कितना है 60, तो 60 माइनस 15 बट्टे में कितना होगा 35, अब प्लस में एक और चीज इसमें छूट रहा है भाई, देखना ध्यान से, बी हमने नहीं लिखा है, बी क्या होगा, जो नंबर बच गया ना ये 10, तो बी 10 हो जाएगा, तो 35 प्लस में 10, बस इसको सॉल्व कर दो, तो कितना होगा 35 इंटू में 60 में से 15 जाता है, कितना बचता है भाई, तो 60 में से 15 माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 45, अब 35 और 10 कितना होता है 45, तो ये 45 ये 45 कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया 35, तो ये जो 35 है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी। समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 60 दिनों का खाना बचा है, ठीक है, 15 दिनों बाद, तो पहले 60 दिनों का भोजन था, लेकिन 15 दिनों बाद 10 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, तो 60 में से 15 माइनस कर दो, पहले कितने दिन बचेंगे भाई 45 दिन, ठीक है। कितने आदमी थे भाई टोटल 35 आदमी, तो 35 गुने 45 कर दो इक्वल टू, ये तो भाई 60 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद हो रहा है ना, तो 15 दिनों के बाद ये इक्वेशन बनता है, 35 आदमी तो 35 इंटू कितने लोग आते हैं भाई 10 लोग, बस ये इक्वेशन बना लो। इसके हमें तो ये तो पता है भाई, लेकिन इसकी वैल्यू कितना है x, ये x वाला पर्सन हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 गुने में 45 आई इक्वल टू में 35 गुने में 10 और गुने में x, अब इसको कट कर दो, 35 से 35 कट जाएगा, ये कटेगा कितने बार में 5 से, 9 25 45 कटेगा, एक सेकेंड बताता हूँ आपको, इसको हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, मिस्टेक क्या कर दिया यहाँ पे, 35 प्लस 10 होगा इंटू में x हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा हमारा 35 गुने में 45 इक्वल टू 35 और 10 कितना होगा 45 इंटू में x हो जाएगा, तो 45 से 45 कैंसिल कर दो, तो 35 इक्वल टू में x हो जाएगा, तो ये हमारा x की वैल्यू निकल जाएगा, यानी कितने दिन में ऑप्शन सी। समझ में आ गया, चलिए नो डाउट। अगर आप लोग डाउट होता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बस इतने क्वेश्चन से लेकर आए थे आप लोगों के सामने, लेकिन मैं और कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, जो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति का एक कार्य को, कोई एक कार्य है, एक कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई 3 दिन में, 4 दिन में और 5 दिन में, ठीक है। 3 व्यक्ति, कोई भी 3 व्यक्ति हो सकता है, A B C करके, ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उनकी क्षमता बताना है, उनकी एफिशिएंसी बताना है, तो उनकी या उनका क्षमता बताइए, क्षमता या दक्षता कह सकते हैं, क्षमता या दक्षता, इसको इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए,
ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है भाई? आपको पता है 3% है ए, 1% है बी, 1% है सी। तो ए 3 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है और सी 5 दिन में करता है। मैंने आपको बताया था, मैंने पीछे बताया था कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं। पहले उन तीनों को टोटल वर्क निकालो। तो मान लीजिए ये जो ए बी सी करके दे रखा है ये टाइम है, ये जो मैंने दिया है ये टाइम है, और ये लोग पर्सन है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जो ये 3 है तो इसको सिर्फ 1/3 कर दो, 4 है तो इसको 1/4 कर दो, 5 है तो इसको 1/5 कर दो, बस। उसके बाद आराम से एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो पहले एलसीएम कैसे होगा भाई? तो इन तीनों का एलसीएम निकालो। तो 4, 5 और 3, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने बताया था जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके टेबल पढ़ो और उसके नंबर में जो आएगा वही होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? 60। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, ऐसे करके 60 एक नंबर आता है 15 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में। 5 के पहाड़े में 60 एक ऐसा नंबर होता है जो 5 से भी करता है, 4 से भी करता है, 3 से भी करता है। ठीक है, अब देखिए 60 को इससे गुना कर देंगे, 60 को इससे गुना कर देंगे और 60 को इससे गुना कर देंगे। आगे समझ में? अब देखिए 3 से भाग करो, 20 में जाएगा। इधर लिखो 1/, हाँ इसको काटो, 4 से काटो भाई 15 बार में जाएगा, 5 से काटो भाई 12 बार में जाएगा। तो आपको पता है भाई ए कितने आ गया? ए का काम 20 दिन, बी करता है 4 दिन, सॉरी 4 नहीं 15 दिन, बी करता है 15 दिन निकल गया, और सी निकल गया हमारा कितने? 12 दिन में। समझ में गया? तो ये जो 20, 15 और 12 निकला है ये इसका दक्षता है, ये एफिशिएंसी है। तो जब भी आप लोगों को बोले कि एफिशिएंसी निकालिए तो एफिशिएंसी ऐसे ही निकालेंगे, दक्षता ऐसे ही निकालेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं। यहाँ पे देखो ए किसी काम को 10 दिन में, एक सेकेंड, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, 10 दिन में कर सकता है। बी ए के तुलना में 20% अधिक कुशल है। बी ए के तुलना में 20% अधिक कुशल है। कुशल मतलब क्या होता है? कैपेबल कह सकते हो कि ज्यादा कैपेबल है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिनों में करेगा? बताइए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला होता है, जब भी दिनों की बात करें ना, कितने दिनों में करेगा भाई, ए इतने में, ए 10 दिन में, चाहे ए 50 दिन में करे, समझ रहे हो ना। बी ए की तुलना में 40% अधिक काम करे तो बताइए बी कितने दिन में करेगा। तो जब भी आपसे दिनों की संख्या पूछे ना कि भाई कितने दिनों में करेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वो होगा एक्स, यहाँ बता दो, एक्स इंटू में 100 बटे में 100 प्लस में 8। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आप पुट करके ये दिनों की संख्या निकाल सकते हो, बी कितने दिनों में कर रहा है इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए आपको पता है x कितना होना चाहिए। तो x मतलब क्या होता है? काम। तो यहाँ पे जो x हो सकता है, यहाँ जो x की वैल्यू होगा वो 10 है।
आर कितना है भाई, आर मतलब होता है रेट परसेंट। आर कितना होता है, आर मतलब होता है रेट। रेट कितना है भाई, 20%। ठीक है, तो कितना होगा, फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे। तो x कितना है भाई, x 10 है, इंटू में 100 का 100 ही लिखेंगे, नीचे 100 दिया है तो नीचे 100 भी लिखेंगे, प्लस में r निकला है, r कितना हो गया भाई हमारा 20, तो r हमारा हो गया 20। अब इसको कट करो तो कितना होगा भाई, ये तो आ जाएगा हमारा 10 गुने में 100 बटे में 120। समझ आ गया। अब कट करो इसको, तो जैसे कट करोगे तो इसको कटेगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 से, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, ये कटेगा 3 से, 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10। ऊपर नंबर कौन कौन सा बच गया भाई, ऊपर 5 और फिर 5 बच गया और नीचे 3 बच गया। टोटल कितना हो गया भाई, तो 25 बट्टे में 3, तो 25 बट्टे 3 जो डे होगा ये आंसर होगा हमारा। यानी बी जो होता है अकेले इस काम को 25 बट्टे 3 दिन में काम कर सकता है। समझ में आ गया। जब भी आपको डे के बारे में बोले करने के लिए कि भाई ये कितने दिनों में कर सकता है, तो उसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कल पार्ट बी लेकर आऊंगा, पार्ट सेकंड लेकर आऊंगा आपको लोगों के लिए, जो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को कम से कम 5 से 7 ऐसे कंसेप्ट बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आगे जो होता है, अगले जो वीडियो आएगा, कल जो वीडियो लाएंगे पार्ट 2, उसमें कंसेप्ट 7 के बाद जो होगा ना, 7 के बाद से लेकर जितने भी कंसेप्ट होंगे कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमने आज पढ़ा पार्ट 1 में जो भी बेसिक चीज़ें टाइम एंड वर्क का हमने पढ़ा था। टाइम एंड वर्क जो हमने पढ़ा है आज, जो भी डाउट होगा इससे, टाइम एंड वर्क से जो भी अगर आपको डाउट होता है, जिस क्वेश्चन पे डाउट होता है, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हो किसी और तरीके से बताने के लिए तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करो भाई। आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो यार, और अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो यार, मोटिवेशन मिलती है इससे हम लोगों को। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर सबसे ज़्यादा शेयर होगी ये वीडियो तो मैं अगली बार जो भी बुक वो ले आऊँगा ना, बुक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसको और भी अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट आप लोगों के पेपर के लिए, जिनका पेपर आज भी था, कल भी था, परसों भी है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।